तो वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक। क्योंकि अभी हमारा कुलॉम फोर्स पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक दो क्वेश्चंस बाकी है। लेकिन पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक कवर कर लेंगे। लेट अस सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले वो देखते हैं, फिर वी विल अगेन शिफ्ट टू क्वेश्चंस। बहुत सिंपल टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझने से पहले आपको पता होना चाहिए, पता है आपको। सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q1 और मेरे पास एक दूसरा चार्ज है Q2। तो ये दोनों चार्जेस में क्या होगा? फोर्स, राइट। और हमको ये भी पता है कि जैसे जैसे हमने दोनों चार्जेस का डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स क्या होगा? कम होता जाएगा। बराबर, गुड। तो होता क्या है अभी, मेन क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ कि जब एक चार्ज दूसरे के पास में था तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज कोई भी एक चार्ज हो, उसके सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन होता है जिसमें अगर दूसरा चार्ज आया तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। तो पहले चार्ज के सराउंडिंग रीजन में अगर दूसरा चार्ज आता है तो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। सिमिलरली दूसरे चार्ज के सराउंडिंग में दूसरे चार्ज के सराउंडिंग में अगर पहला चार्ज आता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। तो ये जो सराउंडिंग रीजन है जिसमें दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, ये सेकंड चार्ज पहले दूर था, राइट। और ये जो पहले चार्ज है ना, पहला चार्ज इस रीजन का डॉन है, डॉन। डॉन डॉन मतलब ये मेरा एरिया है। उसके एरिया में कोई आया तो क्या होगा? क्या होगा? फोर्स लगाएगा वो। अरे जा, ये मेरा एरिया है, जा यहाँ से। तो ये चार्ज Q1 Q2 को क्या करता है? रिपेल करता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड समझना ऐसे ही होता है आपको, क्योंकि तब थोड़ा सा अच्छे से याद रहेगा। तो हर एक रीजन का एक डॉन होता है, डॉन। तो जहाँ भी एक रीजन है उसका डॉन Q1 है। इस डॉन को हम बाद में बोलेंगे सोर्स चार्ज। इसके फील्ड में, इसके एरिया में कोई और आ गया Q2, ये उसको आने देगा? नहीं, ये क्या करेगा? रिपेल। तो चार्ज वन चार्ज टू पे क्या एक्सर्ट कर रहा है? फोर्स। इसको बाद में बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो ऐसा हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक रीजन होता है जहां पे दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। गुड। बराबर। तो थोड़ा बेसिक से बताएंगे, हमको क्या पता है? वी नो दैट, वी नो दैट व्हाट डू यू नो इज, चलो चलो क्विक 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 क्विक। तो वी नो दैट एवरी every electric charge every electric charge exerts a force on exerts a force on another charge। और ये जो फोर्स है, विथ डिस्टेंस ये फोर्स क्या होता है? कम होता है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स decreases decreases with increase in distance। वैसे आपने फॉर्मूला में भी लिख के रखा था, व्हाट इज द कूलम्बिक फोर्स? 1/4πε0Q1Q2/r²। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, राइट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में ऐसा रीजन होता है तो द स्पेस सराउंडिंग एनी चार्ज एनी चार्ज in which in which another charge experiences force is known as, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। ओके, तो मैं वापस एक बार बता देता हूँ। देखो सिर्फ पॉइंट इतना था कि व्हाट डू यू नो इज, आपको क्या पता है, वहां से स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट।
1 मिनट बंद हो गया ये, 1 मिनट रुक जाओ, हो गया। गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। अरे बड़बड़ नहीं। ओके, ठीक है, फाइन, गुड, ओके, हियर वी गो, वी कैन स्टार्ट अगेन। चलो, तो अब तक आपको क्या पता है ना, हमारे पास अगर एक चार्ज है Q1 और अगर हमारे पास दूसरा चार्ज है Q2, तो Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q2 Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये जो फोर्स है कम होता जाएगा विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। अब आपको इसको समझाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्यों दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो कैसे समझाओगे? तो ये समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक इमेजिनरी रीजन होता है। उस इमेजिनरी रीजन में अगर दूसरा चार्ज आ गया तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? सिमिलरली सेकेंड चार्ज के सराउंडिंग में भी इमेजिनरी रीजन है, जिसमें पहला चार्ज आ गया तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। इसलिए हमने डिफाइन कैसे किया, द स्पेस सराउंडिंग एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? लेकिन ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, ये सिर्फ आपको बताता है कि हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस है जहां पे दूसरा चार्ज लाओगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कोई फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। तो हमको अगर थ्योरेटिकल डेफिनेशन की जगह पे मैथमेटिकली बताना हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और ऊपर से तुमको ये भी समझ में आया होगा कि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। हमको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ऐसा फोर्स कम क्यों हुआ, डिस्टेंस कम हुआ तो फिर फोर्स क्यों कम हुआ। तो उसके लिए तुमको चाहिए फॉर्मूला। डिस्टेंस बढ़ने से, कम होने से नहीं, डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। तो जितना एक चार्ज से दूसरा चार्ज दूर है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है, इसलिए फोर्स भी क्या होता है? कम। तो कमिंग टू द पॉइंट, बात ऐसी है कि तुमको सिर्फ थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिख के चलेगा नहीं, हमको इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाते हैं? तो हम क्या करते हैं ना, हमको जो पता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तुमको क्या पता है? तुमको पता है कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ क्या देता है तुमको? फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स। तो कुलम्स लॉ हमको बताता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस है, लेट अस से एक चार्ज है कैपिटल क्यू और एक चार्ज है स्मॉल क्यू, और मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया था स्मॉल क्यू ये पहले चार्ज के फील्ड में आ गया। तो फील्ड किसका था? कैपिटल क्यू का। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोर्स चार्ज। और स्मॉल क्यू क्या था? टेस्ट चार्ज, है ना? इसको ऐसा याद रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम सीईटी या फिर बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ऐसा ही याद रखना पड़ता है। बराबर। सोर्स कौन होता है? डॉन, ये उसका एरिया है, उसमें कौन आ गया? टेस्ट। तो ऐसा याद रखोगे तो फिर बढ़िया, गुड, सिंपल। तो अब हमको पता क्या है, वहां से स्टार्ट कर लेंगे। व्हाट डू यू नो इज, हमारे पास अगर दो चार्ज है कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, और अगर इन दोनों में डिस्टेंस आर है, तो हमको ऑलरेडी पता है फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 कैपिटल क्यू और Q2 स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। तो लेट, अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डेफिनेशन है, एक थ्योरेटिकल था, दूसरे पे आएंगे। तो लेट कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू बी द टू चार्जेस, separated by distance, separated by distance r, we know that, what do you know is force between them is given by, what is the force between them? 1/4 pi q small q by r square। हमको डिफाइन करना था इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमने पहले फाइंड कर लिया फोर्स। अब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अलग अलग चीज है ही नहीं, दे आर सेम
थिंग। तो सेम कैसे, तो वो भी समझ लो। सोर्स कौन था, सोर्स चार्ज कौन था, कैपिटल क्यू। टेस्ट चार्ज कौन था, अगर मैं टेस्ट चार्ज की वैल्यू को +1 कूलम कर दूं, तो मैंने स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या कर दी, +1 कूलम। तो फोर्स में ये जो स्मॉल क्यू है इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, +1। तो +1 बराबर। तो इसी फोर्स को बोल देते हो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड। बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। मैं समझाता हूँ वापस, थोड़ा सा पहले अच्छे से समझ लो इसको, ध्यान दो कि क्या कर रहे हैं हम लोग। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन चाहिए था। तो एक डेफिनेशन था थ्योरेटिकल, द स्पेस सराउंडिंग एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, तुमको ये बताता है कि क्या हो रहा है, कितने अमाउंट में हो रहा है वो कौन बताएगा, तो दूसरा डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। फिजिक्स में हमेशा दो टाइप के डेफिनेशन होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बराबर। हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो हमारे पास दो चार्ज है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो फोर्स निकाल लेते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं कि एक काम करेंगे, जो टेस्ट चार्ज है इसको +1 कूलम बना देंगे, +1 कूलम। और याद रखना, बुक में +1 कूलम नहीं लिखते, वो बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है और वैल्यू 1 है। 1 वैल्यू होना मतलब क्या होना, यूनिट। तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था उसने जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, कहाँ पे, कहाँ पे, किसकी वजह से, कैपिटल क्यू की वजह से। तो जितना फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू कैपिटल क्यू, तो उसी फोर्स को क्या बोल लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोल लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, आर दे टू डिफरेंट थिंग्स, वो दो अलग अलग चीजें हैं क्या, कि सेम है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ये दोनों सेम है, सिर्फ एक चीज है जो चेंज हुआ। सेकेंड चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या बन गया, +1 कूलम। तो अभी हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, किसने एक्सपीरियंस फोर्स किया, किसने किया था फोर्स को एक्सपीरियंस, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने। So electric field is the force experienced by unit positive charge due to source charge. देखो वहां लिखा होगा नोट्स में, तो नोट्स में क्या लिखा है, मैथमेटिकली electric field of a point charge capital Q is defined as the force experienced by unit positive charge at that point, बराबर, क्लियर। तो if small q is 1 coulomb, then force is 1/4 pi epsilon 0 capital Q by r square and is known as electric field। तो डिफाइन कैसे करेंगे बताओ, तो मेरे को बताओ कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैथमेटिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field due to a point charge q, electric field due to a charge q, due to a charge q, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, is defined as the force experienced by, किसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, by a unit positive charge at that point, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे सारा फॉर्मूला बनेगा। तो वंस अगेन जस्ट टू नो, इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्योरेटिकल मतलब क्या होता है, हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक स्पेस है जिसमें दूसरा चार्ज आया तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सही है। तो हमको ये पता था, तो हमने क्या किया, दो चार्जेस ले लिए, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। डिस्टेंस कितना था, आर, तो फोर्स कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय
आर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो मान लेते हैं जो स्मॉल क्यू चार्ज था वो कितना है, +1 कूलम, मतलब क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस पॉइंट पे, उसको क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। क्लियर। तो तुमने पूरे प्रोसेस में सिर्फ स्मॉल क्यू चार्ज को क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या वैल्यू कर दी उसकी, 1 कूलम। अब इमेजिन, ऐसा इमेजिन कर लो कि तुम्हारे पास +1 कूलम चार्ज नहीं है, हमारे पास हर एक चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं करेंगे क्या। हमने अभी बोला +1 कूलम चार्ज जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस पॉइंट पे, तो क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। पर मेरे पास अगर +1 कूलम का चार्ज नहीं है तो मैं क्या करूँ, क्या करेंगे फिर बताओ। मेरे पास +1 कूलम चार्ज नहीं है, वो छोड़ के सब है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1। हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है और हमारे पास स्मॉल क्यू 1 कूलम नहीं है तो क्या करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई क्यू बाय आर स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या नहीं चाहिए, स्मॉल क्यू नहीं चाहिए, बराबर। अब मेरे पास +1 कूलम था नहीं, तो मैं काम करता हूं, मैं दोनों साइड को डिवाइड कर देता हूँ क्यू से। कट हो गया, वेरी गुड। तो ये हो गया कट, बराबर। तो जो राइट हैंड साइड है क्या बचा वहां पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय, लेकिन इसको तुमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल क्यू का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला बन गया, क्या बना पता है, फोर्स अपॉन चार्ज, बराबर, पक्का। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके आगे और 12th में ये फॉर्मूला बहुत लगने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। अभी इससे और एक फायदा हुआ, इससे तुमको ऐसा यूनिट मिल जाएंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, फोर्स किस में मेजर करते हो, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, अभी इधर ही लिखा हमने, कूलम। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या आएगा, चलो पटपट सांगा, डायमेंशंस ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ चार्ज। फोर्स से डायमेंशंस, फोर्स म्हणजे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास म्हणजे m⁻⁻1, एक्सेलरेशन L1t-2, m1L1t-2। चार्ज से डायमेंशन क्या है, 80। चार्ज इज नॉट फंडामेंटल, करंट इज फंडामेंटल। तो करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज करंट इनटू टाइम। करंट को लिखते हो तुम ए और टाइम को लिखते हो टी, तो आ जाएगा ए टी, या कई जगह पे आई भी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन हो जाएंगे m1L1, ये T1 ऊपर जाके T-3 और A-1, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन। ये सीईटी में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर, क्लियर, पक्का पक्का। अब मेरे को और एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस,
हाँ, ए बार एंड बी बार इक्वल, मतलब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। वेरी गुड। इसका मतलब क्या होगा? डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। बराबर। बराबर। अभी अगर आपने अच्छे से नोटिस किया होगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा? फोर्स अपॉन चार्ज। और अगर राइट हैंड साइड वेक्टर है तो लेफ्ट हैंड साइड को वेक्टर होना ही पड़ता है। फोर्स क्या है? वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर। और दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। मैग्नीट्यूड क्या है? अलग अलग। अगर माइनस होता तो डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन माइनस होता नहीं, तो याद रखना। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया यहाँ तक? पक्का? बहुत इजी कॉन्सेप्ट था ये। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है और एक्सर्ट कौन कर रहा है? सोर्स कौन है? सोर्स कैपिटल क्यू। और एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? स्मॉल क्यू। दोनों पॉजिटिव है, यस, तो फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव। जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको जो एक्सर्ट कर रहा है वो क्या करने वाला है पता है? अवे पुश करने वाला है। करेक्ट। बराबर। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज? सोर्स चार्ज कौन था यहाँ पे? कैपिटल क्यू। टेस्ट चार्ज कौन था? स्मॉल क्यू। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। और मैंने अभी बताया, जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। सोर्स का पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम दैट चार्ज। अगर ये सोर्स चार्ज में नेगेटिव कर देता तो फिर फोर्स कहाँ होता? टूवर्ड्स। करेक्ट। बराबर। तो अगर डायरेक्शन फोर्स का टूवर्ड्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या आएगा? टूवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज कहाँ है? टूवर्ड्स की अवे? टूवर्ड्स। तो अभी ये याद रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा होता है अवे, और नेगेटिव के लिए होता है टूवर्ड्स। याद रहेगा? तो हमने जो लास्ट 10-15 मिनट में सीखा ना, मैं आपको समरी में बताता हूँ। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक्सट्रीमली सिंपल। तुमको ऑलरेडी पता था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस है तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जो आपको कूलम्ब लॉ बताता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों करते हैं, तो समझाना तो पड़ेगा क्यों करते हैं। तो फिर ये क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस है जिसमें अगर दूसरा चार्ज आया तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। और इस सराउंडिंग्स को तो क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस सराउंडिंग एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। और ये फोर्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कम होगा। ये तो हो गया क्वांटिटेटिव, सॉरी, क्वालिटेटिव डेफिनेशन, मतलब क्या हो रहा है, वो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है वो समझाने के लिए हम क्या करते हैं? मैथमेटिकली डेफिनेशन बना लेते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं? हम बोलते हैं कि चलो हमको पता ही है दोनों में फोर्स कितना है, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय r²। लेकिन मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल सकता ना, ये तो फोर्स है। बराबर है ना? सही है ना? फोर्स को कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूंगा मैं? नहीं बोल सकता ना। तुम्हारे नाम से उसको तो नहीं बुला सकता। सिंपल लॉजिक। तो फिर हमको कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो हमने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, अगर अगर जो सेकंड चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, अगर वो +1 कूलम हो जाए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो जो स्मॉल क्यू था वो इक्वेशन से गायब हो जाए, तो इसी फोर्स को बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास 1 कूलम का चार्ज नहीं है, तो फिर क्या करना? फिर हम एक सिंपल सा काम करते हैं, हम इक्वेशन के दोनों साइड्स को Q से डिवाइड कर देते हैं। या तो ऐसा बोल लो तो भी चलेगा,
या तुम ऐसा भी बोल सकते हो, हम ये जो स्मॉल क्यू है इसको उठा के यहाँ पे लेके आ जाते हैं, डिवाइड कर देते। तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन स्मॉल क्यू क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये कौन था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, कैपिटल क्यू का। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल क्यू का निकालना है तो फोर्स अपॉन स्मॉल क्यू करना पड़ेगा। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल क्यू का निकालना है तो फोर्स अपॉन कैपिटल क्यू करना पड़ेगा। मतलब मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चार्ज का निकालना है तो मुझे फोर्स अपॉन सेकंड चार्ज करना पड़ेगा। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड चार्ज का निकालना है तो मुझे फोर्स अपॉन पहला चार्ज लिखना पड़ेगा। ये रूल है, याद रहेगा रूल। तो मैं आपको दो चार्ज देता हूँ, ए और बी। ए का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ए चार्ज है क्यू ए, बी चार्ज है क्यू बी। ए का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एफ अपॉन क्यू बी, क्यू बी। और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एफ अपॉन क्यू ए। ये याद रखना, आगे काम में आएगा आपको। यहां तक तो हो गया। फिर हमने सोचा कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो बन ही गया, अभी उससे यूनिट भी निकाल लेते हैं। तो न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन पर कूलम। फिर हमने सोचा कि चलो डायमेंशन भी फाइंड कर लेते हैं। तो फोर्स होता है m1 L1 T-2 और ये होता है A1 T1। ये T1 ऊपर गया तो आ गया m1 L1 T-3 A-1 हो गया। फिर हमने ये सोचा कि चलो इसके डायमेंशन भी हो गए, इसके यूनिट्स भी हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर बनना पड़ेगा। और जब आप ऐसा लिखते हो ए बार इक्वल टू समथिंग इंटू बी बार, मतलब तुम ये बता रहे हो कि दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है। अगर मैं माइनस लिख रहा हूं तो तुम बता रहे हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे माइनस तो था नहीं, मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड अलग अलग है। बराबर, राइट। अब लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों पॉजिटिव थे। फील्ड किसका है, क्यू, कैपिटल क्यू का। तो सोर्स कौन है, कैपिटल क्यू है। तो कैपिटल क्यू किस पे फोर्स लगाएगा, स्मॉल क्यू पे। और क्या करेगा, अवे पुश करेगा। मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू। बराबर। तो जो डायरेक्शन फोर्स का वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे होता है। और नेगेटिव का क्या होगा, टूवर्ड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अगला टॉपिक हम देखेंगे थ्योरी का, अभी नहीं देखेंगे लेकिन जब भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कब तुमको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये कॉन्सेप्ट सीखना है। उसमें 7-8 प्रॉपर्टीज है। अगर तुमको डायरेक्शन ही नहीं पता कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे होता है, नेगेटिव का टुवर्ड्स होता है, तो वहां पर तुमको एक भी प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी। क्लियर, पक्का, गुड। तो अब हम जो थोड़े से हमारे क्वेश्चंस बाकी थे ना फोर्स के और फील्ड के, वो कर लेते हैं पहले। और रिमेंबर यहाँ पे कम से कम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बहुत जरूरी है कि आप हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। क्योंकि आखिरी में करने जाएंगे ना तो एक भी तुमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते आएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेवल इसका हाई है, थोड़ा सा। तो एग्जाम्पल 10.4, सबका ध्यान यहाँ पे। मैं आपको टाइम दूंगा सफिशिएंट टाइम लिखने के लिए, तो ध्यान यहाँ दो, सबका ध्यान यहाँ पे। थ्री चार्जेस, 2 माइक्रोकुलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, 3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed at point A, B and C respectively as shown in figure A। अभी फिगर मिसिंग है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। डिटरमाइन द फोर्स ऑन A ड्यू टू अदर चार्जेस। तो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ही होगा, फिगर नहीं है तो ट्राइंगल होगा। 3 वर्टेक्स बोले ना तो दैट विल बी अ ट्राइंगल। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ओके, ABC, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ ध्यान दो, लक्ष्य असुद्या। तो हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, लेट्स से ऐसा एक ट्राइंगल है। ये तो पूरा ही घूम जाता है, कोई बात नहीं।
जो बोलेगा उसको पनिशमेंट है सॉल्व करके देने की। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी बोला है, यहाँ पे सी बोला है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। गुड। और डायग्राम में आपको बोला है ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ये डायग्राम है, बस इतना ही डायग्राम है। तो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके 3 वर्टेक्स ए बी और सी पे 3 चार्जेस है, 2, 3 और 4 माइक्रोकुलम। एक साइड 4, एक साइड 3 और हाइपोटेन्यूज 5। आपको पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए ड्यू टू अदर चार्जेस। तो आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है क्या? याद है क्या आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है? क्या था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? अगर मुझे फोर्स ऑन ए फाइंड करना है तो फोर्स, जैसे आपके पास सपोज आपके पास n चार्जेस थे, आपको पहले चार्ज पे बाकी सारे चार्जेस का फोर्स फाइंड करना था। तो क्या लिखा था आपने? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, बराबर। तो यहाँ पे मतलब खुद वो चार्ज छोड़ के बाकी सारे चार्जेस। तो फोर्स ऑन ए फाइंड करना है आपको, ए, बराबर। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। कोई भी चार्ज खुद पे कभी भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू ए मत लिखना। आ गया ध्यान में? पक्का? अब इसके बाद आपको वेक्टर्स भी पता होने चाहिए। एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ, ये पॉजिटिव है? यस। वो गिवन में दिया है ना तुमको, तुमको बताया है ए चार्ज कितना था, 2 माइक्रोकुलम। बी चार्ज कितना है, 3 माइक्रोकुलम। और सी चार्ज कितना है, 4 माइक्रोकुलम, बराबर। तीनों पॉजिटिव है? यस। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए, तो एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? ए। लगा कौन रहा है? बी। रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। तो डायरेक्शन क्या होगा? अब ये मतलब क्या होगा? ए टू बी होगा कि बी टू ए होगा? हाँ, अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, बी टू ए होगा। ए एक्सपीरियंस कर रहा है, बी लगा रहा है, बी धक्का दे रहा है ए को, तो बी टू ए होगा। ओके, गुड। देन फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, अभी भी फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? ए। मतलब सी एक्सर्ट कर रहा है, तो सी क्या करेगा? उसको पुश करेगा, मतलब धक्का देगा वापस। देगा ना? देगा ना? अबे होगा ना? सही है। कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। सिर्फ ये डायग्राम थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्शंस प्रॉपर से दिखानी है, बस इस थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा, लिटिल बिट। हाँ, बस इतना ही चेंज है। डायग्राम सही है, नो प्रॉब्लम विद दैट। सिर्फ क्या है, थोड़ा सा वो कंजेस्टेड हो रहा था ना, हाँ, क्योंकि मुझे कंपोनेंट नहीं करते आएंगे फिर। ओके, तो ये कौन था? कौन था ये? सी था। सी ए को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तो ये क्या है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ये कौन है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब अभी अगर आपको याद होगा, याद होना चाहिए, हैव यू स्टडीड समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स? क्या था? प्रोजेक्शन नहीं था। दो वेक्टर्स अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे होंगे तो उन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाता है? अलोंग द डायगोनल जाता है ऐसा? यस। तो ये एक फोर्स है ए बी और एक दूसरा फोर्स है ए सी। आर दीज टू वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट? यस। तो 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 क्या? बताओ, बोलो बोलो।
तो डाइ तो बोल भी दिया मैंने डाइ, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? कहाँ जाता है रिजल्टेंट? अलोंग द डायगोनल जाता है। अभी ऐसा करोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊँ? तुमको ये याद नहीं? दो वेक्टर्स जब सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो रिजल्ट अलोंग द डायगोनल होता है। आया क्या याद? आया? पक्का? फिर मेरे को ये बता दो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स? अंडर रूट ऑफ, अगर दो वेक्टर है पी और क्यू, इसको एफ ए सी को पी बोल देता हूँ, इसको क्यू बोल देता हूँ। अगर दो वेक्टर्स है पी एंड क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द टू पॉइंट सेम पॉइंट, सॉरी, रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बराबर? तो ये जो एंगल है इसको थीटा मान लेता हूँ, फाइंड करेंगे बाद में, फिलहाल तो मान लो। बराबर? तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू? ये जो एफ ए लिख रहे हो ना तुम, टोटल फोर्स ऑन ए, ये रिजल्टेंट ही तो होता है ना। तो रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ऑफ पहला वेक्टर का स्क्वायर, पहला कौन है? एफ ए सी स्क्वायर, प्लस दूसरा कौन है? एफ ए बी स्क्वायर, प्लस टू एफ ए सी एफ ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द बोथ, तो कॉस ऑफ थीटा। आगे यहां तक समझा क्या? यहां तक समझा क्या? क्योंकि यहां तक समझेगा तो ही कुछ कर पाओगे आगे। दो वेक्टर्स अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो तो जो रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल के डायरेक्शन में होता है, और वो होता है अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये जो दो वेक्टर थे ए बी और ए सी, ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते दिख रहे हैं, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? अलोंग द डायगोनल। और रिजल्टेंट कौन होगा? वो होगा टोटल फोर्स ऑन ए। टोटल फोर्स ऑन ए अंडर रूट ऑफ एफ ए सी स्क्वायर प्लस एफ ए बी स्क्वायर प्लस टू एफ ए सी एफ ए बी कॉस थीटा। तुम कॉस थीटा की चिंता मत करो, फाइंड कर लेंगे, डोंट वरी। कैसे पता? ये एंगल थीटा मतलब ये एंगल थीटा, सही है ना? ये एंगल थीटा मतलब ये एंगल थीटा, सही है? व्हाट इज कॉस थीटा? एडजेसेंट अपॉन, तो एडजेसेंट चार है, यहाँ पर 5 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/5, वो तो मिल जाएगा। अब एफ ए सी और एफ ए बी फाइंड कर लेते हैं पहले। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब सॉल्यूशन, पहले एक काम करते हैं, एफ ए सी निकाल लेते हैं। एफ ए सी कैसे फाइंड करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए क्यू सी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद है आपको? चार्ज ऑन ए याद है? दिया है ना? दो, दो क्या? माइक्रोकुलम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। सी पे चार्ज कितना है? 4। 4 × 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ए और सी में डिस्टेंस, ए और सी में डिस्टेंस, ए और सी में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻²। 2 × 4 8, 8 × 9 72, और नीचे 5 का स्क्वायर 25। फिलहाल फिलहाल टेम्पररी से लिखता हूं मैं। 10⁻⁹ और -6 3, 10⁻³ और -6 -3, और नीचे -4, ऊपर -3 नीचे -4, तो नीचे -1 बचेगा, ऊपर जाके वो +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10। बराबर? करेक्ट, गुड। 5 2 का 5, 5 72 × 2 144, 144/5। एक काम करना, ये जो 144/5 है ना, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लो, तो 288/10, मतलब कितना हो गया? 28.8 न्यूटन। तो ए पे सिर्फ सी का फोर्स कितना है? 28.8 न्यूटन। अब किसका फाइंड करेंगे? बी का। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी
1/4 पाई साइज एंड 0 QA QB अपॉन R AB स्क्वायर। ये वैल्यू तो कॉमन ही है। व्हाट इज QA? 2 into 10 raised to, व्हाट इज B? 3 into 10 raised to -6 माइक्रोकूलम में सारे के सारे बराबर। डिस्टेंस कितना है? कितना ए और बी में कितना है? 4। तो 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर है। फिर वही 2 इंटू 3 6 इंटू 9 54 अपॉन 16। ऊपर 10⁻³ है टोटल। 10 का पावर सेम ही होने वाला है, नीचे 10⁻⁴ है, तो कितना बचा? हाँ, तो ऊपर जाके कितना हो गया? तो 540/16। तो जो भी आएगा, ये कितना आता है 540/16? मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वैसे ही देख लेते हैं। 33.75 बराबर है, डोंट वरी। 33.75 न्यूटन। चेक करना है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। 540/16 33.75 बराबर हो गया। अभी तो तुमने एफ ए सी और एफ ए बी फाइंड किया है, तुमको तो फाइंड करना है एफ ए। वो क्या है? अंडर रूट ऑफ क्या था? एफ ए सी स्क्वायर प्लस एफ ए बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी एफ ए बी कॉस ऑफ थीटा। करते जाओ। 28.8 का स्क्वायर प्लस 33.75 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 28.5 इंटू 33.75 इंटू कॉस थीटा। और तुमने ही बताया एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5। तो 4 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बाय कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये आएगा आपका आंसर। तो 28.8। हाँ ठीक है, ठीक है। वैसे भी हम लोग एग्जैक्ट तो करने नहीं वाले। चलो कोई बात नहीं। तो ठीक। अब अरे 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 मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसका, लेकिन पहले यू टू थिंक। 28.8 का स्क्वायर 829.44 प्लस प्लस इसमें 33.75 का स्क्वायर कितना हो गया? 113। हाँ, अभी उसको ऐड करना बाकी है। 1968 1968.50 समथिंग समथिंग प्लस इसमें क्या प्लस करना है तुमको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 28.8 इंटू 33.75 इंटू 4/5 होता है 0.8 इंटू 0.8। कितना हो गया? सब मिला के कितना हो गया? 3523 मतलब 3600 के आसपास। व्हाट इज रूट ऑफ 3600? 60। तो आंसर आपका 59 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो इसका रूट देखोगे अगर 59.36 59.36 न्यूटन। अब देखिए आंसर क्या है। अरे आंसर भी 59.36 न्यूटन है। हो गया डन।